हम लोग बात करेंगे सेकंड नंबर अम्ल के दूसरे प्रकार के बारे में। दूसरे प्रकार में हम लोग बात कर लिया है अकार्बनिक अम्ल, इन ऑर्गेनिक एसिड। ये दूसरा पॉइंट है और इसको हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक अम्ल। अब ऐसा इसको क्यों बोला जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अकार्बनिक का मतलब होता है वे पदार्थ जो निर्जीवों से प्राप्त होते हैं। मतलब ये है कि जो हमारा अम्ल प्राप्त होने वाला है वो निर्जीवों से प्राप्त होने वाला है, खनिज पदार्थों से प्राप्त होने वाला है। और जो अम्ल खनिज पदार्थों से प्राप्त होता है उसी को हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। यानी एक परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, जो अम्ल किससे, मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थों से पाया जाता है या बनाया जाता है। पाया जाता है उसे इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे में मान लिया जाए, हम जैसे की बात करेंगे तो जैसे में H2SO4 है, दूसरा HCl है, HNO3 है और एक H2CO3 है। हम इतनी की बात कर रहे हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। मतलब वे अम्ल, वे एसिड जो किसी खनिज पदार्थों से बनाया जाता है या उससे पाया जाता है, ऐसे अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो इनमें कार्बन नहीं होता। क्या होता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ तो कार्बन है, तो इसको एक्सेप्शनल मान लिया जाए तो यहाँ लिख सकते हैं नोट में, इन अम्लों में क्या कार्बन नहीं होता। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो कार्बन हो रहा है, चलिए अच्छी बात है, चलिए मान लेते हैं पहला। दूसरा, ये जो अम्ल हैं संक्षारक होते हैं, मतलब किसी के ऊपर गिरा दिए जाए तो वह जला देता है। मतलब ये अम्ल संक्षारक होते हैं। तीसरी बात किया जाए, ये अम्ल अपने आयनों में, या ये अम्ल पूर्ण रूप से विलयन में आयनित होते हैं। मतलब ये प्रबल अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल की परिभाषा ये होती है कि जो अम्ल अपने आयनों में पूर्ण रूप से कंप्लीटली डिसोसिएटेड सॉल्यूशन, वो पूर्ण रूप से क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। लेकिन बात हमारी यहाँ पर H2CO3 की है और चौथे नंबर पे बात करेंगे हम H2CO3। H2CO3 में कार्बन होता है। अब इसकी होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये जो है ये दुर्बल अम्ल होता है, ये दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, किसकी वजह से, इस कार्बन की होने की वजह से। तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, इसमें कार्बन होता है। दूसरा ये है, ये दुर्बल अम्ल होता है, मतलब ये आंशिक रूप से आयनित होता है। क्लियर हुआ? ये बात किसके लिए स्पेशली हो रही है, H2CO3 के साथ। लेकिन बाकी जितने भी अम्ल हैं इनमें कार्बन नहीं होते और ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं, आयनित होते हैं। तो इतनी बातें आप लोग जो है इसमें इनऑर्गेनिक एसिड में नोट करिए।